नमस्कार साथियों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए आज इस नंबर फॉर्मेशन ऑफ नंबर के इस आखिरी क्लास में यस स्टडी पॉइंट चैनल पर मैं अविनाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को एक बार फिर से हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए आज इस फॉर्मेशन ऑफ नंबर का जो नंबर सिस्टम में ये जो चैप्टर हम लोग शुरू किए हैं, सबसे पहले इस टाइप बी तक हम लोग पढ़ लिए थे पहले। तो आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? टाइप सी से शुरू करने वाले हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? टाइप सी से शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइप सी में हम क्या देख लेते हैं? कोई एक कंसेप्ट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, वो भी प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए सबसे पहले कंसेप्ट ही समझते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कितना हो गया? 11। मान लीजिए ये क्या है? एक 13 अंक की संख्या है। क्या है? यहाँ से यहाँ तक 13 अंक की कोई संख्या है। ये तो इतना कम था तब हम गिन लिए कि इसमें कितना अंक है? 13 अंक है। चलिए गिन के दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में देखिए यहाँ पे 10 11 12 और 13, मतलब 13 मतलब 13 तक 13 अंक की ये एक क्या है? संख्या है। तो इस कंसेप्ट में हम लोगों को मान लीजिए पूछेगा लास्ट का आखिरी डिजिट क्या आता है? क्या क्या पूछेगा? लास्ट का आखिरी डिजिट, 2 डिजिट हमको बताइए। तो आखिरी 2 डिजिट इसका क्या आएगा? 11 आएगा। और प्रश्न ये किस प्रकार से पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा इस प्रकार से। देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए थोड़ा सा भाई घर में शोरगुल हो जाता है बगल में। चलिए उधर ध्यान नहीं देना है, देना है ध्यान अपने कंसेप्ट पे। तो क्वेश्चन हमको किस प्रकार से पूछेगा? तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 13 अंक तक। कितना अंक तक है? 13 अंक की संख्या है। 13 अंक की संख्या है और पूछेगा इसका आखिरी 2 अंक। आखिरी 2 अंक क्या होगा? आखिरी 2 अंक क्या होगा? तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ 13 अंक तक जरूर लिखा है। 13 का मतलब ये नहीं समझ लेना है कि हमको 13 तक ही जाना है। 13 अंक का संख्या है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह लगातार चलते रहेगा। 8 9 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 11 आएगा। तो लास्ट में कई डिजिट पूछ रहा है? 2 डिजिट। तो इसका 2 डिजिट कितना आया है? 11 आया है। तो ये तो छोटा नंबर था तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन चलिए इसको हम लोग बिना इसकी सहायता से कैसे सोल्व कर सकते हैं उसी को हमको पकड़ में लाना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम आप लोगों को इसका भी इसी तक हमको पहुंचना क्या था? लक्ष्य था। तो यहाँ लास्ट में हम समझ लिए कि 2 डिजिट कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। और कल जो इम्पोर्टेंट बात लिखे थे कि 1 से लेकर 9 तक में हमको कितना डिजिट मिलता है? 9 डिजिट मिलता है। और 10 से लेकर 1 से लेकर 99 तक में कितना डिजिट मिलता है? 189 डिजिट मिलता है। और याद करिए और क्या लिखाए थे? 1 से लेकर 999 तक में कितना डिजिट आया था? तो 1 से लेकर 999 तक में जहाँ तक याद है 2889 डिजिट आया था। और 1 से लेकर 9999 में 38,889 डिजिट हम लोगों ने काउंट करके भी दिखाया था आप लोगों को। तो वो क्या करना है? याद रखना है।
तो क्या याद रखेंगे कि 1 से लेकर 99 तक जाएँगे तो 189 से जब तक बड़ा यहाँ पे 13 अंक ही दिया गया है। तो ये क्या 189 से बड़ा है? नहीं है, ये डबल डिजिट तक ही क्या है? सीमित है, 189 से छोटा है। तो 189 से बड़ा जाएगा तब हम दहाई वाले अंक में जोड़ेंगे। चलिए वो प्रश्न पे जाएँगे तब और अच्छा से क्लियर होगा। पहले इसको सोल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 13 अंक की एक संख्या है। तो इसको कैसे सोल्व कर रहे हैं? हमको टोटल डिजिट दिया गया है। तो अंक में क्या करते थे हम लोग? तो क्या करते थे 2 अंक की यदि संख्या होती थी तो इसको किससे गुणा करते थे? एक्स से। एक्स से मतलब जितना भी नंबर आता था उससे क्या कर देते थे? गुणा कर देते थे। मान लीजिए 10 कोई 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है, इसमें पूछेगा कितना डिजिट है? कितना डिजिट है? तो कैसे काउंट करेंगे? 1 और 2। तो 1 और 2 डिजिट कैसे पता चला? ये तो हम लोग काउंट कर लिए। तो इसमें भी कल जो क्वेश्चन सोल्व किए थे 1 से लेकर 74 तक में कितना डिजिट आएगा, इस तरह से सोल्व किए थे। चलिए हमको आज इसको समझना है। तो कैसे समझेंगे इसको? अरे यार! ये कीड़ा भी परेशान कर रहा है। तो चलिए इसको कैसे समझेंगे? देखिए यहाँ पर 1 से 9 तक तो अइबे करेगा, इसमें कोई शक न है। तो 1 से लेकर 9 तक जब अइबे करेगा तो ऑलरेडी मेरे पास 9 डिजिट रहेगा, मतलब 9 तक डिजिट रहेगा। इसमें और कितना डिजिट जुड़ रहा है? दहाई अंक वाला जुड़ रहा है। तो दहाई अंक वाले के लिए 2 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अब गुणन किससे करेंगे ये हमको पता नहीं है। गुणन किससे करेंगे ये हमको पता नहीं है। जैसे 10 से लेकर 99 तक का निकालना रहता था, तो इसके बीच का क्या निकालते थे? संख्या, जो कितना आता था? 90 आता था। कितना आता है? 90 आता था। लेकिन यहाँ पे हमको कितना अंक आएगा, कितना संख्या आएगा 10 से लेकर कहाँ तक में? 11 13 तक में 10 से लेकर 10 से लेकर 11 तक में। अब 10 11 आएगा कि 12 आएगा ये हमको पता नहीं है और यही चीज़ क्या करना है? हमको पता करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं? 9 डिजिट तो अइबे करेगा प्लस 2 डिजिट वाला जो आ रहा है इसको किससे गुणा कर देंगे? x से गुणा कर देंगे और टोटल डिजिट कितना लाना है हमको? 13 अंक लाना है। कितना लाना है? 13 अंक लाना है। तो 2 गुना x करेंगे कितना हो जाएगा? 2x और 13 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 और यहाँ पे 2x बराबर 13 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब 9 के बाद कितना संख्या आएगा? मात्र 2 संख्या ही आएगा। तो 9 के किस क्या हो रहा है? बाद में आ रहा है। तो यहाँ स्टार्ट क्या करना है? 9 प्लस कितना कर देंगे यहाँ पे? x का वैल्यू जो 2 आया है इसी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 9 2 कितना आ जाएगा? 11। मतलब आखिरी का जो संख्या आएगा वो क्या आएगा? 11। और हम लोग काउंट करके भी देखे थे कि इसका जो 2 ठो डिजिट था वो कितना आया था? 11 आया था। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आखिरी 2 डिजिट यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब। कंसेप्ट तो हम लोग समझ गए, अब चलिए इसको क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए सीखते हैं। चलिए चलते हैं अब अपने प्रश्नों की तरफ। चलिए तो इस प्रश्न के माध्यम से अब हम लोग उस कंसेप्ट को क्या करते हैं? अब अप्लाई करके दिखाते हैं आप लोगों को। तभी क्या होगा? समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे एक चीज़ नोट में करके लिख लीजिए। 1 से अ, 1 से लेकर कहाँ तक? 99 तक में डिजिट की संख्या कितनी होती है? 189। और 1 से लेकर 999 तक में डिजिट की संख्या कितनी होती है? 2889। 2889 ये कब हम लोग यूज करेंगे? ये रहेगा डबल डिजिट के लिए। कितना डिजिट के लिए? डबल डिजिट के लिए, ये ट्रिपल डिजिट के लिए। चलिए इसका अप्लाई करके दिखाते हैं।
और ये भी याद रख लीजिए 1 से लेकर 9 तक में कितना डिजिट रहता है? 9 डिजिट रहता है। कितना डिजिट रहता है? 9 डिजिट रहता है। कैसे आता है कितना डिजिट? ये हम लोग पिछला लेक्चर में देख चुके हैं, इससे जस्ट पीछे का जो लेक्चर है। चलिए अब इस प्रश्न को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं बिना देर किए हुए। तो क्या बोल रहा है कि n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये कितना अंक है टोटल? 167 अंक है। कितना है? 167। तो 9 अंक तो ऑलरेडी इसमें आना ही है, क्योंकि ये स्टार्ट ही किससे हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक तो जइबे करेगा। इसके बाद दहाई अंक तक जाएगा। अब चूंकि ये दहाई अंक 167 ठो डिजिट लेना है, मतलब 189 से क्या है ये? छोटा है। 189 से क्या है? छोटा है। इससे हमको पता क्या चल जाता है कि ये डबल डिजिट वाला ही संख्या आएगा, ट्रिपल डिजिट वाला संख्या इसमें नहीं काउंट होगा। ट्रिपल डिजिट जब 2889 से बड़ा होने लगेगा तब ये किस में जाएगा? ट्रिपल डिजिट में जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो 167 डिजिट तक क्या हो रहा है? जा रहा है। तो इसमें 167 अंक की क्या है? ये एक संख्या है। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको? 2x से। किससे मल्टीप्लाई होगा? 2x से। तो 2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 उधर जाके क्या हो जाएगा? 9 इधर जाके क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 167 में 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 17 में 9 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। और 6 में 1 जाएगा, 5 बचेगा। नीचे में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ से गुना में था, इधर आके क्या हो गया? भाग। 2 सत्ते 14 और 2 नमक कितना हो गया? 18। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 79 आ गया। कितना आ गया? 79। अब हमको क्या करना है? अब यहाँ पर सबसे मेन मकसद रहता है अब कि हम 99 में जोड़े, 9 में जोड़े या 999 में इसको जोड़े। तो किस में जोड़ना है ये डिसाइड हम किससे करेंगे? डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये डबल डिजिट से क्या है? कम है। डबल डिजिट से क्या है? कम है। डबल डिजिट से यदि कम है तो ये किस में जोड़ के लेना है? 9 में जोड़ के लेना है। 167 अंक क्या है? डबल डिजिट से कम है। 189 से कम है, इसीलिए इसको 9 में जोड़ेंगे। तो 9 में कितना जोड़ देंगे? 79। कितना जोड़ देंगे? 79। तो 79 नो कितना आ जाएगा? 9 9 18 और 7 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएगा इसका? 8 8 आ जाएगा। 8 8 आ जाएगा। 88 के पहले अब क्या आएगा? 87 आएगा। 87 के पहले 86 आएगा। ट्रिपल डिजिट भी पूछता तो हम लोग क्या कर लेते? निकाल लेते। क्योंकि हमको आखिरी वाला डिजिट क्या हो गया? पता हो गया। और चूंकि अंकों की संख्या है तो यहाँ पे साफ-साफ लिख दिया है कि अंतिम का कई अंक लिखना है? 2 अंक। तो अंतिम का 2 अंक हमारा कितना हो जाएगा? इसका आंसर 8 और 8 हो जाएगा। 8 और 8 हो जाएगा इसका सही आंसर। समझने में कोई परेशानी हुआ हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ हो तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। चलिए अब देखते हैं अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न। ये इसलिए छोड़ दिया ताकि समझने में क्या हो, कोई दिक्कत नहीं हो। अब क्या पूछ रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5 कितने अंकों की संख्या है? 282 अंकों की संख्या है। अब जैसे ये 282 हम देख लिए तो क्या देख रहे हैं? 189 से क्या चल गया? ज़्यादा चल गया। इसका मतलब क्या है? इसमें 9 तो अइबे करेगा। 9 तो अइबे करेगा। इसके साथ-साथ एक 9 डिजिट तो आ गया। अब हम लोग कल पढ़े थे 10 से लेकर 99 तक में कितना डिजिट आता है? 180 डिजिट आता है। कितना आता है? 180 डिजिट आता है। जब तक क्या बोले, पिछले वाला लेक्चर क्लियर नहीं रहेगा, समझ में नहीं आएगा। इस लेक्चर को समझने के लिए हमारा लेक्चर नंबर 3 को जाके देखिए, ये कैसे आता है। तो 9 प्लस कितना लिख देंगे?
80, चूँकि यहाँ भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर 189 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे अब तीसरा वाला डिजिट भी क्या करेगा, आना शुरू हो जाएगा। 3 डिजिट वाला संख्या भी आना शुरू हो जाएगा और टोटल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये जोड़ के 282 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 282 हो जाएगी। और 180 और 9 कितना हो जाएगा? 189 प्लस 3x इज इक्वल टू 282। 3x बराबर कितना आ जाएगा? 282 माइनस 189। x बराबर अब क्या आ जाएगा? 3x बराबर 12 में 9 जाएगा, कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। और यहाँ पे 17 में 8 जाएगा, कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। और x बराबर कितना आ जाएगा? 93/3। 93/3 आ गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 31। x का वैल्यू कितना आ गया? 31 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा? चूंकि ये तो हो गया है, डबल डिजिट क्रॉस कर गया है, तो अब लेंगे डबल डिजिट में जोड़ के। डबल डिजिट में क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। तो 99 में यदि 31 जोड़ देंगे हम लोग, तो 9 9 1 कितना हो जाता है? 10। 9 3 12, 1 कितना हो जाता है? 13। तो आखिरी का जो संख्या आएगा वो कितना आएगा? 130 आएगा। कितना आएगा? 130 आएगा। 130 आएगा। तो हमको जाना है कि मात्र कितना डिजिट तक, अंतिम का मात्र 2 अंक बताना है। तो 130 का अंतिम 2 अंक क्या है? 3 और क्या है? 0 है। 3 और कितना है? 0 है। प्रश्न लगता है लिखने में मिस्टेक तो नहीं ना भैया? चलिए, इसका इंग्लिश में सही दिया हुआ है। तो अंतिम का कितना अंक बताना है? चलिए, 2 ही दिया है तो इसको 2 वाला ही रहने देते हैं। इसमें क्या है भाई, 3 अंक पूछता तो क्या हो जाता? 130 हो जाता। तो इसका अंतिम का 2 अंक क्या आ जाएगा? 30। 3 और 0, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। समझने में कोई परेशानी हो, बेझिझक कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको क्या हो, आप लोगों का फीडबैक क्या करेगा, हमको बेहतर बनने में हमारी मदद कीजिएगा। तो आप लोग हमारी मदद ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए साथियों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कहाँ चलते हैं? अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न? नंबर कितना है? 16। और ये है हमारा आखिरी प्रश्न, और हम एक प्रश्न अपने तरफ से करवाएंगे। बोल रहा है यदि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6273 अंकों की संख्या है, तो संख्या के अंतिम 3 अंक क्या होंगे? तो यहाँ पर 6273 जो है वो क्या 189 से भी बड़ा है और 2889 से भी क्या है? बड़ा है। तो हम लोग तो पता इतना चल गया कि 1 से लेकर 999 तक जो डिजिट आ जाता है 2889 से क्या हो जाएगा? ज़्यादा चल जाएगा। इसका मतलब हमको यहाँ पे डायरेक्टली अब कितना बैठाएँगे? 2889, अब प्लस में कितना डिजिट आएगा अब? 2889। तो यहाँ पर कितना डिजिट लिखेंगे हम लोग? 3 डिजिट आएगा। कितना डिजिट आएगा? सॉरी, इसको जब क्रॉस कर गया है मतलब हमारा चौथा डिजिट भी क्या हो गया है? आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग? 4x। कितना लिख देंगे? 4x, क्योंकि 4 डिजिट वाला संख्या क्या होगा? यहाँ पे आना शुरू हो गया, हो जाएगा। क्योंकि 999 तक ही हमको कई डिजिट मिलता है? 3 डिजिट मिलता है। लेकिन 999 से क्या हो रहा है? ये आगे जा रहा है। 2899 से आगे जा रहा है। एक चीज़ यहाँ पे और लिख देते हैं कि 1 से लेकर 9999, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, इसमें 38,889 अंक होता है। तो 38,889 से छोटा है, इसका मतलब 4 डिजिट तक क्या हो जाएगा? ये सिमट कर रह जाएगा। यदि इससे बड़ा हो जाएगा तब ये 5 डिजिट तक भी चला जाएगा। ठीक है?
तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं तक पूछा जाता है 3 डिजिट तक ही। तो 2889 में डायरेक्टली 4 डिजिट वाले संख्याओं को क्या कर देना है, जोड़ देना है और ये जोड़ के टोटल संख्या कितना आ रहा है, 6273 आ रहा है, 6273 आ रहा है। 4x बराबर कितना हो जाएगा, 6273 माइनस 2889, यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसको घटा दीजिए, 13 में 9 चल जाएगा, 4 बच जाएगा। इसके बाद यहाँ 16 में 8 जाएगा, 8 बच जाएगा, 11 में 8 जाएगा, 3 बच जाएगा और यहाँ 5 में 2 जाएगा, 3 बच जाएगा। 4x बराबर इतना आ गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 33 84 अपॉन कितना हो जाएगा, 4, 4 अठे कितना हो जाएगा, 32, इसको यहाँ से कटाइए, 4 अठे कितना हो जाएगा, 32 और 4 चौकी 16, 4 चौकी 16, 4 छकी 24, 4 छकी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब हमको क्या पूछ रहा है, हमको अंतिम का 3 डिजिट निकालना है, तो चलिए निकालते हैं अंतिम का 3 डिजिट। तो अंतिम का जो 3 डिजिट आएगा, अब क्या करेंगे, चूंकि ये इस ट्रिपल डिजिट वाले नंबर को क्रॉस कर गया है, तो ट्रिपल डिजिट वाला आखिरी जो अंक आया होगा, कितना आया होगा, 999, और 999 से क्या होना है, 846 अंक आगे जाना है। तो यहाँ से शुरू करना है जोड़ना, 6 4 और 8, 9 छो कितना हो जाएगा, 15, 9 4 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14, 9 8 17, 1 कितना हो जाएगा, 18। लेकिन हमको 1845 नहीं चाहिए, 1845 क्या होगा, हमारा अंतिम संख्यक आएगा और अंतिम संख्यक का लास्ट 3 डिजिट कितना आएगा, 845, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है, और यही हो जाएगा 845 हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। और इसे समझने में, यदि यहाँ इसको समझने में दिक्कत है तो आप लोग पीछे का लेक्चर देख लीजिएगा। और यहीं पे क्या करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन तो यहाँ पर समाप्त हो गया है, लेकिन हम एक क्वेश्चन और करवाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत हो समझने में तो क्या करना है, कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या खासियत है जो हम करवा रहे हैं। चलिए इसको ध्यान से समझिएगा, क्या बोल रहा है कि यदि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और कितने अंक तक जाना है, 30 अंकों की संख्या है, तो संख्या के अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो हमको जितना पता है 30 तक बोला है, मात्र 30 अंक तक ही जाना है, 30 अंक तक ही जाना है, मतलब 189 से क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, ये डबल डिजिट तक ही क्या हो जाएगा, सिमट के रह जाएगा। 9 के बाद तो वैसे भी हमारा क्या हो जाता है, डबल डिजिट शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे 9 प्लस डबल डिजिट वाले के लिए क्या ले लेंगे, 2x इज इक्वल टू कितना अंक दिया गया है, टोटल 30 अंक। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 30 माइनस 9, तो x 2x बराबर यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, 21, और x बराबर कितना हो जाएगा, 21 बटे 2, 21 बटे कितना हो जाएगा, 2, और 21 में 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 पूर्णांक 1 बटे 2, 10 पूर्णांक 1 बटे 2। 10 पूर्णांक 1 बटे 2 कहने का क्या अर्थ है, 10 पूर्णांक 1 बटे 2 कहने का क्या अर्थ हो जाता है, चलिए इसको भी क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अब इतना तो पता है कि 9 तक हमको जाना है, 9 के बाद मात्र डबल डिजिट ही आएगा, तो 9 में ही क्या करना है, ये जो आया है डिजिट इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो 9 में जोड़ देंगे यहाँ पे 10, तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, कितना आ जाएगा,
19, 9 और 10 कितना हो जाएगा? 19 आ जाएगा। अब इस आधा का क्या मतलब है? इस आधा का मतलब क्या होता है? चलिए अब इसको समझते हैं। तो इस आधा का मतलब है लास्ट वाला जो संख्या हमारा 10 अंक जोड़े तो यहाँ पर कितना आ गया? 19 आ गया। और 19 के बाद क्या आएगा? इसको अलग कलर से लिखते हैं। 19 के बाद अब क्या आएगा? 19 के बाद आएगा यहाँ पे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहाँ तक पहुँचे? 19 तक हम क्या हो गए? पहुँच गए। 19 के बाद क्या आएगा? 20 आएगा। क्या आएगा? 20 आएगा। लेकिन यहाँ आधा हमको यहाँ पे जो आधा है ये वाला, ये आधा हमको क्या बता रहा है कि मात्र हमको यदि यहाँ पर मान लीजिए अंत में मात्र इसका क्या लेना है? आधा लेना है। 2 अंक आया है तो कै अंक लेना है? मात्र 1 अंक लेना है। तो इस ज़ीरो को क्या कर देंगे हम लोग? छोड़ देंगे। छोड़ देने का मतलब इसको क्या कर देंगे? मिटा देंगे, हटा देंगे। तो अब हमारा जो ये आखिरी डिजिट आएगा, आखिरी 2 डिजिट हमारा क्या आ जाएगा? 9 और 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 और 2 हो जाएगा। तो आप लोगों को ये प्रश्न कैसा लगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस फॉर्मेशन ऑफ नंबर का चैप्टर क्या हो गया? अब यहाँ से क्या हो गया? समाप्त हो गया। पूरा फॉर्मेशन ऑफ नंबर हम लोग जितने भी टाइप का प्रश्न होता है, जितना टाइप का प्रश्न बन सकता है, उतना टाइप का प्रश्न क्या हो गया? आप लोगों को हम करवा दिए यूट्यूब पर ही। यदि आप लोगों को कंटेंट बेहतर लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ इस फॉर्मेशन ऑफ नंबर का कंप्लीट करने के बाद अब इस वीडियो का भी क्या होता है, यहीं पे अंत होता है। और अंत होने का मतलब ये रहेगा अब लेक्चर आएगा दूसरा चैप्टर कल फिर स्टार्ट करेंगे। देखते हैं एक बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करने का फिर से हम प्रयास करते हैं। तब तक के लिए लेते हैं विदा आप लोगों से। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।